कहते हैं कई सदियां कब्ल को काफ के पास एक बेवकूफ़ों की बस्ती थी। बस्ती के रहने वाले अपनी जहालत और बेवकूफ़ी की वजह से सारी दुनिया में मशहूर थे। ताज्जुब की बात यह थी कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बली कभी नहीं देखी थी और वो बली के नाम इसकी शक्ल से भी बिल्कुल नावाकिफ थे। इसका नतीजा ये निकला कि बस्ती चूहों से खिंचाखच भर गई। हर तरफ चूहे दिखाई देने लगे। कोई घर ऐसा ना था जो उनसे आबाद ना हो। लोग इस कदर परेशान थे कि वो हर कीमत पर उनसे जान छुड़ाना चाहते थे। उन्होंने कई मर्तबा इकट्ठे होकर इस बारे में मशवरे भी किए, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। कोई मुनासिब तरकीब समझ में ना आई। एक दिन शाम के वक्त एक मुसाफिर बस्ती में दाखिल हुआ और सराय में रात गुजारने के लिए चला गया। मुसाफिर अकेला ना था, इसके साथ एक खूब मोटी पली हुई बली भी थी। ये बली चूहों का शिकार करने में बड़ी माहिर थी। सराय में हर तरफ चूहे छलांगे लगा रहे थे। बली पहले तो इन मोटे ताजे चूहों को इधर उधर घूमते फिरते देखती रही। आखिर इससे रहा ना गया और खुशी से इसकी बाछें खिल गईं। वो जस्त लगाकर फौरन कूदी और चूहों पर धावा बोल दिया। कुछ मारे गए, कुछ जख्मी हुए, कुछ भागकर जान बचाने में कामयाब हो गए। सराय में जितने लोग मौजूद थे वो ये भगदड़ देखकर बहुत हैरान हुए और बाहर से लोगों को बिला बिला कर बलि दुखाने लगे जो चूहे खाने में मसरूफ थी। वो सब इस अजीब व गरीब जानवर को बड़े गौर और ताज्जुब से देख रहे थे। इनमें से एक ने कहा, अगर ये कारआमद जानवर हमें मिल जाए तो चंद ही दिनों में चूहों से निजात हासिल की जा सकती है। उन्होंने आपस में मशवरा करने के बाद बलि के मालिक को सोने के सिक्कों की थैली पेश की और बलि खरीद ली। मालिक को और क्या चाहिए था? टके की बलि के बदले सोने की थैली मिल गई थी। वो इस मुनाफा बख्श तिजारत पर बहुत खुश था, लेकिन साथ ही इसके दिल में ये बात बैठ गई कि बस्ती के सारे लोग बेवकूफ़ हैं, लिहाजा यहां से फौरन भाग जाना चाहिए। चुनांचे अगले ही रोज वो सुबह सवेरे वहां से चल पड़ा। इसे खौफ था कि कहीं उन्हें बलि की असल हकीकत का पत्ता ना चल जाए और वो इससे अपना सूना वापस ना ले ले। इसके जाने के बाद बस्ती वालों को ख्याल आया कि हमने मुसाफिर से ये तो पूछा ही नहीं कि इस जानवर की खुराक क्या है। उन्होंने एक आदमी इसके पीछे दौड़ाया। जब मुसाफिर ने देखा कि कोई शख्स इसका पीछा कर रहा है तो इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। इसने अपनी रफ्तार और भी तेज कर दी। इस आदमी ने चलाकर कहा, ओ मियाँ ओ भाई, हमें इस जानवर की खुराक तो बताते जाओ, वो क्या खाता है? मुसाफिर ने जब सुना कि वो खुराक के बारे में पूछ रहा है तो इसकी जान में जान आ गई। वो मुड़ा और वहीं से गला फाड़ कर कहा, दूध और रोटी। पीछा करने वाला चूंकि बस्ती के मूर्खों में से था, लिहाजा वो दूध और रोटी को भैंस मोटी समझा। इसने दिल ही दिल में कहा, अलिफाफ, ये जानवर मोटी भैंसें खाता है, अब क्या होगा? हम घी और दूध कहां से खाएंगे? हमारे बच्चे दूध के बगैर कैसे जिएंगे? इस परेशानी में वो बस्ती में पहुंच गया। जब बस्ती वालों ने ये माजरा सुना तो वो भी बहुत परेशान हुए। सारे मूर्ख मशवरा करने लगे कि मोटी भैंसें तो चंद ही दिनों में खत्म हो जाएंगी और फिर वो पुतली भैंसें खाना शुरू कर देगी, और जब वो भी खत्म हो जाएंगी तो बकरे बकरियों की बारी आ जाएगी। जब ये भी खत्म हो जाएंगे तो क्या अजब ये हमें ही खाना शुरू कर दे। ये सुनकर औरतों ने बेतहाशा रोना शुरू कर दिया। उनकी देखा देखी बच्चे भी रोने लगे। बच्चों को रोता देखकर मर्दों ने भी धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। इस जोर का कोहराम पड़ा के कान पड़ी आवाज सुनाई न सुनाई देती थी। जब वो रू रू कर थक गए तो एक बड़े बूढ़े ने आंसू पोंछते हुए कहा, बस अब रोने धोने से क्या फायदा? हम समझदार लोग हैं, हमें चाहिए कि कोई हल तलाश करें। तमाम मूर्ख फिर सर जोड़कर बैठ गए। जितने मुंह इतनी बातें, कोई कुछ कहता कोई कुछ। आखिर एक बहुत बड़े अक्लमंद ने कहा, सुनो। चारों तरफ खामोशी छा गई। सब उसकी बात सुनने के लिए बेचैन नजर आने लगे। अक्लमंद ने गला साफ करते हुए कहा, इसे जहर दे दिया जाए, ना रहे बांस और ना बजे बांसुरी। चारों तरफ से वावा के नारे बुलंद होने लगे। इतने में मजमा में से एक हद से ज्यादा अक्लमंद आदमी उठा। इसके चेहरे पर अभी तक खौफ और परेशानी के आसार नजर आ रहे थे। इसने एक लंबी और ठंडी सांस लेने के बाद कहा, तुम सब लोग वाकई बेवकूफ हो।
शायद तुम ये भूल गए हो कि ये जानवर मोटी भैंस खाता है, जहर नहीं खाता। जिसके मुंह खून लगा हो वो जहर कैसे खा सकता है? दूसरे ही लम्हे सारे मजमा पर मौत की सी खामोशी छा गई और लोगों के चेहरों पर हवाइयां उड़ने लगे। औरतों ने दोबारा रोना शुरू कर दिया, फिर बच्चे रोने लगे। गरज सारी की सारी बस्ती फिर पहले की तरह रोने में मसरूफ हो गई। आखिर एक और अक्लमंद उठा और उसने कहा, औरतें रोती हैं तो बच्चे भी रोना शुरू कर देते हैं। बच्चों का रोना हमसे देखा नहीं जाता और हमें भी मजबूरना रोना पड़ता है। इसलिए औरतों को घरों में भेज दिया जाए ताकि हम लोग खामोशी से कोई मंसूबा बना सकें। ये लोग बली से इस कदर खौफ ज़दा थे कि उनमें से एक ने कहा, यह कैसे हो सकता है कि हम बच्चों और औरतों को अकेले घरों को भेज दें? इस खौफनाक जानवर ने मोटी भैंसें खाने के बजाय अगर उन्हें खाना शुरू कर दिया तो हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे? हाय, वो कैसी मनहूस घड़ी थी जब मुसाफिर यहां आया और हमने इस जानवर को खरीद लिया। इस कम बख्त से तो चूहे ही 1000 दर्जे बेहतर थे। आखिर फैसला यह हुआ कि जब तक बली को मारने की कोई माकूल तजवीज समझ में न आ जाए तब तक बच्चों और औरतों को कहीं न जाने दिया जाए। सब ने इस बात को पसंद किया और सोच विचार करने लगे। आखिर एक तरकीब उनकी समझ में आ गई जिस पर सब ने इत्तेफाक किया और खुशी से नाचने लगे। तरकीब यह थी कि बली इस वक्त जिस घर में है इसे फौरन आग लगा दी जाए। लिहाजा उन्होंने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर इस घर को आग लगा दी। जब शोले फैलने लगे और बली ने खतरा महसूस किया तो उसने बड़े इत्मीनान से खिड़की से छलांग लगा दी और दूसरे मकाम में चली गई। जब उन्होंने बली को शोलों में से सही सलामत निकलते हुए देखा तो वो मारे खौफ के थर थर कांपने लगे और उन्होंने फौरन ही दूसरे घर को भी आग लगा दी। अब बली वहां से तीसरे घर में कूद गई तो उनकी परेशानी और गुस्से में और भी इजाफा हो गया और उन्होंने तीसरे घर को भी जलाकर खाक कर दिया। गरज मकानों को आग लगाने का यह सिलसिला इस वक्त तक जारी रहा जब तक सारी बस्ती जलकर राख का ढेर न बन गई। आखिर में लोगों ने देखा कि बली इस रास्ते पर भागी जा रही है जिस रास्ते से सुबह इसका मालिक गया था। वो लोग ये देखकर बहुत खुश हुए। इस खुशी में उन्होंने एक जश्न मनाया और देर तक एक दूसरे पर जले हुए मकानों की राख डालते रहे और कहते जाते, भला हमसे अक्लमंद और मुआमला फहम भी होगा कोई।